आपकी असली लड़ाई उन्हीं लोगों से शुरू होती है जो आपके सबसे करीब होते हैं। आप उनके अन्याय को सहते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि विरोध करने से रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन असली ताकत इस बात को समझने में है कि कब मजबूती से खड़ा होना है और कब पीछे हटना है, क्योंकि सही संतुलन ही अंदरूनी शांति और न्यायपूर्ण निर्णय की ओर ले जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कालिंग राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद को जीवन में बहुत से धोखे मिले थे। अपनी प्रेमिका से, अपने व्यापार में उसके कई रिश्तेदारों ने उससे कर्ज लिया था, जो कि अब उससे सीधे बात तक नहीं करते हैं। आनंद स्वभाव से काफी दुखी और अकेला हो गया था। उसको यह महसूस होने लगा था कि वह समाज और रिश्तेदारों में घुल मिल नहीं पाता है और वह किसी भी तरह से इस परिस्थिति से बाहर आना चाहता था। एक दिन आनंद उदास बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कई लोग गांव से बाहर तालाब की ओर जा रहे हैं। जब उसने उनसे पूछा तो पता चला कि महात्मा बुद्ध वहां आए हुए हैं, जो जीवन की परेशानियों का हल बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। आनंद के मन में भी जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी महात्मा जी की बात सुनूं। शायद इससे मुझे अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने और शांति व खुशी पाने का रास्ता मिल जाए। वहां पहुंचकर आनंद चकित रह गया। उसने देखा कि हजारों लोग बिना किसी शोर के पूरी तन्मयता से महात्मा बुद्ध को सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध का शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आनंद मंत्रमुग्ध हो गया। बुद्ध की शांत, सरल और गहन ज्ञान से भरी वाणी ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। जब महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त करके कुटिया की ओर बढ़े तो आनंद तेजी से उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे सहजता से उठाया और अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में बैठकर आनंद ने बुद्ध को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे आनंद, मैं तुम्हें 5 मंत्र देता हूं। इन्हें हमेशा याद रखना और अपने जीवन में उतारना। ये मंत्र तुम्हें आंतरिक शांति, रिश्तों में स्थिरता, सुख और समृद्धि का मार्ग दिखाएंगे। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इन 5 मंत्रों को अपनाकर अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हो? आनंद ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए हां कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला मंत्र सुनो। हमेशा याद रखो कि आपके अपने ही नकारात्मक विचार आपके सबसे शक्तिशाली शत्रु हैं। आपके अपने विचार सदैव आपको आपकी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर करते हैं और आपको किसी भी चुनौतीपूर्ण मगर सफलता दिलाने वाले कार्य को करने से रोकते हैं। आपके अपने नकारात्मक विचार आपको हार का डर दिखाते हैं। इसलिए सदैव अपने विचारों की तासीर को समझने का प्रयास करें। हर चीज में कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा खोजें। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया कि अनिरुद्ध नाम का एक छोटा व्यापारी था जो अपने काम में आगे बढ़ना चाहता था और बहुत पैसे कमाना चाहता था। लेकिन हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करने का सोचता, उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे तो। सबसे पहले मैंने सोचा कि शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं। इन्हीं विचारों के कारण वह कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सका। धीरे धीरे उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसे समझाने लगे कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा बहाने बनाता रहा। एक दिन वह एक बुजुर्ग संत से मिला। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, अगर कोई तुम्हारे कान में लगातार कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अगर मैं उसे बार बार सुनूंगा तो शायद मैं भी यही मानने लगूंगा। संत बोले, यही तो तुम्हारा मन करता है। ये तुम्हें हर अच्छे काम से रोकता है, तुम्हें डर दिखाता है, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाता है। लेकिन याद रखना, जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन में सफलता पाता है। अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। जल्द ही मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उसने सफलता हासिल कर ली। सीख,
हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे अपने नकारात्मक विचार होते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर नियंत्रित कर लें तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। अनिरुद्ध समझ चुका था कि उसकी नकारात्मक सोच उसे बार बार रोक रही है। फिर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा मंत्र बताता हूं। सबसे पहले तुम खुद से खुश होना सीखो, फिर दुनिया तुमसे खुश होगी। हम अक्सर चाहते हैं कि सब हमसे खुश रहें, लेकिन खुद को हर बात पर कोसते रहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे अगर तुम्हारे बनाए खाने का स्वाद तुम्हें ही अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे लगेगा। बुद्ध ने आगे एक किसान की कहानी सुनाई। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा इस चिंता में डूबा रहता कि लोग उससे खुश रहें, उसकी तारीफ करें और उसे पसंद करें। वह दूसरों को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उससे नाखुश ही रहता। इससे वह बहुत दुखी हो जाता और खुद को कोसने लगता। एक दिन वह एक ज्ञानी साधु के पास गया और बोला, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी लोग मेरी आलोचना करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और अर्जुन को एक मीठे आम का टुकड़ा दिया। अर्जुन ने आम खाया और बोला, यह बहुत स्वादिष्ट है। साधु ने पूछा, अगर यह आम तुम्हें खट्टा लगता तो क्या तुम इसे दूसरों को खाने के लिए देते? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर मुझे ही पसंद नहीं आता तो दूसरों को क्यों दूं? फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरा मंत्र बताता हूं। अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान पर केंद्रित करो। अगर तुमने अपने वर्तमान को सही तरीके से जिया तो तुम अपने भूतकाल की बुरी यादों को भूल जाओगे और भविष्य की चिंता भी नहीं करोगे। अंग्रेजी में वर्तमान को प्रेजेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है उपहार। मतलब यह है कि तुम वर्तमान रूपी इस उपहार को स्वीकार करो और इसे पूरी तरह से जियो। फिर भगवान बुद्ध ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें चौथा मंत्र बताता हूं। खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का सबसे सरल तरीका यह है कि मौन की शक्ति को पहचानो। जब हम मौन रहते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम अधिक आत्मनियंत्रण के साथ समाधान खोज पाते हैं। अनावश्यक प्रतिक्रिया या जल्दबाजी में बोलने का आवेश हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं देता। इससे हम गलत निर्णय ले लेते हैं या अनजाने में सामने वाले को अपना दुश्मन बना लेते हैं। आनंद को महात्मा बुद्ध की यह बात पूरी तरह समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने गुस्से में बिना सोचे समझे बोलकर अपने कई अच्छे दोस्तों को खो दिया था। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि अब वह मौन और आत्मनियंत्रण का महत्व समझेगा और अपने जीवन में इसे अपनाएगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें पांचवा और अंतिम मंत्र बताता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है और जैसा भी है उसका पूरा और सही उपयोग करना सीखो। जो समय, रिश्ते, संसाधन और दोस्त तुम्हें मिले हैं उन्हीं को बेहतर बनाओ। अगर तुम और अच्छे का इंतजार करोगे तो पूरा जीवन इंतजार में ही बीत जाएगा। अब आनंद को महात्मा बुद्ध की हर बात गहराई से समझ में आ गई थी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, शुरुआत में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, वह इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतारेगा और खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आनंद को यह समझ आ गया कि आत्म शांति और आत्मनियंत्रण के इन मंत्रों से कोई भी इंसान जीवन की किसी भी सफलता को आसानी से हासिल कर सकता है। आशा है मित्रों, आपको बुद्ध और आनंद का यह संवाद पसंद आया होगा।